परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाला सबसे फेमस वार्ड जिसे कहेंगे वो है प्रभाग 14। और इस प्रभाग 14 में जो कामों की शुरुआत सबसे पहले हुई है एसआईआर मैपिंग को लेकर, यहाँ पर सबसे पहले ज़रूरत महसूस की हाजी शेख इब्राहिम बसेरा, जो कि बसेरा एडिफाइस प्राइवेट इंडिया लिमिटेड के ओनर है, उसके सीईओ है। और उन्हीं के साथ में युवा नेता उनके फर्जंद इंजीनियर तौसीफ साहब, जो कि युवाओं में ख़ास तौर पर उनका क्रेज़ है और युवा ख़ास तौर पर उनके पास आते हैं। और जो मसले मसाइल है एसआईआर को लेकर, उसको देखते हुए इब्राहिम बसेरा साहब ने और इंजीनियर तौसीफ, नदीम इनामदार साहब, मोहसिन खान साहब, इन्होंने तमाम बीएलओस को एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर फातिमा फंक्शन हॉल यहाँ पर जमा किया और 3 दिनों का ये कैंप रखा। इसका भरपूर फ़ायदा आप उठाइए। 2 दिन और बचे हुए हैं। बात करते हैं इब्राहिम साहब से। इब्राहिम भाई, आपने जो कदम उठाया है वाकई काबिल तारीफ है, क्योंकि परभनी में पहला वार्ड है प्रभाग 14 जहाँ पे एसआईआर को लेकर कैंप, वो भी 3 दिनों का। तमाम बीएलओस की सहूलतें, तमाम उनको जो दिन भर का जो उनका इंतज़ाम है वो, और लोगों के अंदर से एक डर निकल गया है कि भाई हमारे साथ हमारे कॉरपोरेटर है, आप है। तो क्या कहना चाहेंगे? 2 दिन और बचे हुए हैं, लोगों ने अपने अपने एसआईआर की मैपिंग करके लेना चाहिए, क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए जो जो एसआर मैपिंग का जो न्यूज़ चैनल पे तुम लोग जो डाल रहे हैं, जी ये तो एतमाद काबिल है, बहुत अच्छा है। जी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी मैं वार्ड क्रमांक 14 के जितने भी हैं, सिद्धार्थ नगर, काला भवर, शाहगंज, छोटी मस्जिद, खदरात प्लॉट, गुंडाली भवन, ये सभी जो वार्ड क्रमांक 14 में जो एरिया है अप्रॉक्सीमेट पूरे। एरिया है ये, तो 12 से 13 हज़ार लोगों का एरिया है ये। जी, तो कुछ लोगों ने तो किए। इंशाल्लाह आज का पहला दिन था जुमा का, बहुत तो पब्लिक थी जुमा आज के तो। वजह से तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी पब्लिक थी, रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। तो ये 3 दिन पहले जी हमारे नदीम नामदार कॉरपोरेटर और मोहसिन खान अड्डू भाई, ये 3 से 4 दिन पहले ऐसे हम बैठे थे, तो हमारे ऐसा निकला कि भाई ये ऐसा का अपन एक कैंप रख के जी एक ही जगह पूरे बीएलओ को उनको वहाँ पर जोड़ के जी और पब्लिक की खिदमत करेंगे। जी तो इंशाल्लाह आज हम सक्सेस हो गए। तो तहसीलदार साहब ने भी अच्छा कोऑपरेट करे हमको। तो एक ही दिन में तहसीलदार साहब ने उनके ऑर्डर निकाले बीएलओ के, और बीएलओ में भी बेचारों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट करे। कुछ कुछ जगह बीएलओ कुछ लेक्चरर है, कुछ नगर परिषद महापालिका में है, जी कुछ प्राइवेट स्कूलों में है। वो बेचारे मुस्लिम के भी जो बीएलओ है, रोज़े रोज़े रख के भी बेचारे जी जी उन्होंने हाँ, रोजे में काम कर। उन्होंने काम कर रहे। वो बीएलओ का बहुत शुक्रगुजार है हम। और हमारे जो हिंदू भाई भी जो बीएलओ है, जो बहुत दूर से भी आए थे बेचारे, देखा मैं उनका भी, बहुत मेहनत वो लोग की भी है। मेहनत करें। जी, तो ऐसा ये 2 दिन बचे हैं अभी, हफ्ता और इतवार, हफ्ता और छुट्टी का इतवार। भी दिन आ रहा है इसमें, इतवार तो में। उसमें कल इंशाल्लाह हफ्ता है तो छुट्टी रहती है कुछ लोगों को, और इतवार के दिन पे अच्छा रिस्पांस पूरा दिन मिलेगा। छुट्टी है। तो हमारा ऑटो भी लगा है हम अलाउंस के लिए। और अप्रोक्सीमेट कम से कम 10 से 15, 20, 25 मस्जिदें पूरे जी, एरिया में, 14 पार्क वहाँ वार्ड भी क्रमांक अनाउंस 14 रहता में। है। तो वहाँ के भी इमामों को और मौलवियों को हमने, हाफिज साहबों को ऐलान करने के लिए जी, फजर में, ये ईशा में। ज़रूरी है तो एसआईआर कराना गवर्नमेंट का। तो वहाँ से भी मैपिंग अच्छी हो रही है हमारी। जी, और और ऐसा देखने आया कि अभी अवाम के दिल में ऐसा खौफ डर जो था वो निकल गया है अभी, निकल गया, निकल गया। आपने निकाले वो उसको। निकल गया। जी, क्योंकि उनको जुस्तजू अच्छी पैदा हो रही है अभी। तो अल्लाह के करम से वो अभी और 2 दिन में इंशाल्लाह और जुस्तजू अच्छे पैदा होंगे। लोग खुद होके चल के आ रहे। जी। और मेरे जो माँ बहन है जो बेचारे, वो भी आए अच्छे इंशाल्लाह। तो जो ये तीन बुजुर्ग है दिन उनके लिए ऑटो भी लगाया आपने। हाँ, उनके लिए ऑटो भी लगाए, उनके लिए बैठने का फ़ैन वगैरह करे। पानी और का ये इंतजाम है वहाँ पे सब। इंशाल्लाह, और ये बाद में 3 दिन हमारे ख़त्म होने के बाद, जी, रमज़ान के बाद इंशाल्लाह हम तीनों ने सोचे, हम नदीम भाई ने, हमने, अड्डू भाई ने, मोहसिन भाई ने, कि ललित कला भवन में हम परमानेंट इसका, जी, जी, जब तक पूरा जब वार्ड तक नहीं हो चलेगा जाता वार्ड तब पूरा तक। धोएँगे नहीं हम। जी, जी, एक भी नहीं रहना एक भी चाहिए। मैपिंग अगर नहीं हुई तो वो कम से कम पूरा एक-एक, हर बाद में हम उसका सर्वे करेंगे हम। जी, उसका हर सर्वे करेंगे, जैसा हम इलेक्शन में सर्वे करें जाके, हर डोर टू डोर वोट हाँ, दो हमको, हाँ, तो वैसा इंशाल्लाह हम उसका सर्वे करेंगे। भाई लोग कुछ मैपिंग से वंचित नहीं रहना। महरूम नहीं रहें। जी, जी, जी। तो इंशाल्लाह हम रमज़ान के बाद, रमज़ान में तो लोग सब ये रहते थोड़े, तो ललित का भवन हम वहाँ तहसीलदार साहब को बोल के, जब कलेक्टर तक साहब ये को बोल एसआईआर के प्रक्रिया चलेगी तब तक अपना चालू रहेगा ललित परमानेंट कला चालू भवन। रखेंगे जी, हाँ। इंशाल्लाह। तो और मीडिया के ज़रिए भी मैं वार्ड नंबर 14 से लोगों से अपील करता हूँ 2 दिन है। कि 2 दिन है, वो भरपूर उसका फ़ायदा
फ़ायदा उठाए और हमको भी ताउन करें। अस्सलाम। 13 मार्च 2026 और परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाले तमाम प्रभागों में और जो गवर्नमेंट ने एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की है, उस प्रक्रिया को लेकर लोगों के जहन में जो कहीं डर का माहौल है, इसी को देखते हुए बसेरा एडिफाइज, बसेरा बिल्डर्स की जानिब से प्रभाग 14 के अंदर एसआईआर मैपिंग कैंप रखा गया था, जिसमें इस प्रभाग के नवनिर्वाचित कॉरपोरेटर नदीम इनामदार साहब, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शहर महानगर जिला अध्यक्ष भी है, और उन्हीं के साथ में मोहसिन खान उर्फ अड्डू भाई, जो कॉरपोरेटर प्रभाग 14 के हैं, और बसेरा एडिफाइज प्राइवेट इंडिया लिमिटेड के ओनर हाजी शेख इब्राहिम साहब बसेरा, और उनके फर्जन युवा नेता इंजीनियर तौसीफ साहब। इन्होंने एक कोशिश की है कि प्रभाग 14 का एक भी इंसान नहीं रहना चाहिए जो कि एसआईआर प्रक्रिया में जिसका नाम ना आए। उन लोगों को एसआईआर प्रक्रिया में बिठाने के लिए तमाम तरह की जो सहूलतें होती है वो आज पूरी तरह से 13 मार्च 2026 को फातिमा फंक्शन हॉल यहाँ पर रखी गई थी। 3 दिनों का ये कैंप चलने वाला है और इस कैंप में मज़ीद मालूमात लेने के लिए हमारे साथ नदीम इनामदार साहब कॉरपोरेटर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत ही अच्छी पहल की है अपने पूरे शहर में, पहला ये कैंप है और आपको लगा कि सबसे पहले इसको स्टार्ट करना चाहिए और अपने वार्ड के लोगों के लिए आपने सोचा क्या अपील करेंगे? 3 दिनों तक ये कैंप चलेगा, आज पहला दिन था और 2 दिन है, तो लोगों ने इस कैंप का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और जो भी मदद चाहिए तो आप लोगों से बात करनी चाहिए। अपनी स्क्रीन पर जो नंबर भी दे रहे हैं, क्या कहें? सबसे पहले तो मैं बसेरा बिल्डर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो राष्ट्रीय कार्यक्रम जो ये मैपिंग का है, एसआरए का है, उन्होंने इसके लिए बढ़ चढ़ के संयोजक की भूमिका निभाई। दूसरी बात ये है कि हैदराबाद फ्लड के अंदर कुछ स्लम एरिया है और ये स्लम एरिया के अंदर के बीएलओ कहाँ जाके बैठेंगे, उनको बैठने की व्यवस्था नहीं। स्कूल में एक स्कूल इधर है, दूसरा स्कूल उधर है। ये सब 17 बीएलओ का तकरीबन 1-1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर दूर पे इनका मतलब कि बूथ सेंटर है। तो इसलिए हम तीनों का ये ख्याल आया है कि एक जगह, एक छत के नीचे, एक रूफ के नीचे पूरे बीएलओ को बैठ के मतलब कि एसआरए का मैपिंग किया जाए। उसके हिसाब से 13, 14, 15 हैदराबाद मस्जिद के सामने फातिमा फंक्शन हॉल पे ये कैंप रखा गया था। अल्लाह के फजलो करम से आज 13 तारीख के दिन इतना भारी तादाद में लोगों ने इसका प्रतिसाद दिए। तो अभी 2 दिन बाकी है, 14-15। तो मेरे प्रभाग क्रमांक के 14 के जितने भी मतदान है, सबसे गुजारिश है कि 2002 में जिसके नाम है मतदान यादी के अंदर, वो आके जो 2002 में जिसने किया है, तो ये घबराने का काम नहीं है, कोई फिक्र करने का काम नहीं है। जिसने भी 2002 में मतदान किया, जिसका 2002 में मतदान में नाम है, वो सब लोगों ने आके मतलब के वोट के, अपने खानदान के, अपने घर के वोट आके मैपिंग किया जाए। ऐसे हम लोगों को अपील कर रहे हैं और इसका अपील का भरपूर फायदा भी हो रहा है। मेरे साथ इस अपील में मेरे साथ नगर सेवक मोहसिन खान उर्फ अड्डू, हमारे दूसरे नौजवान इंजीनियर, जिसका मतलब के लक्ष्य ये है कि लोगों के मतलब के फलाह-बुदी और मतलब उनके हर काम में आ गया है, तौसीफ इंजीनियर तौसीफ, और बसेरा बिल्डर के प्रोपराइटर सैयद शेख इब्राहिम साहब। ये सब लोगों के कोशिशों का नतीजा है। दूसरी बात ये है कि प्रभाग के सब लोगों से गुजारिश है कि एक बार आप वहाँ पर 14-15 को आके भारी तादाद में आकर आप आपके वोटों की मैपिंग किया जाए, ये गुजारिश है हमारी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रभाग 14 के नवनिर्वाचित कॉरपोरेटर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मोहसिन खान उर्फ अड्डू भाई है, जो अपनी सामाजिक खिदमतों से जाने जाते हैं। उनसे बात करते हैं। मोहसिन भाई, जो शुरुआत आपने की है, जो पहल की है एसआईआर मैपिंग को लेकर, वो परभनी में सबसे पहले प्रभाग 14 में देखने को मिल रही है। क्या कहना चाहेंगे? 2 दिन और बचे हुए हैं, एक ही छत के नीचे बसेरा बिल्डर शेख इब्राहिम बसेरा, इन्होंने और इंजीनियर तौसीफ साहब ने इसकी शुरुआत की है। ये बहुत अच्छा कदम है। क्या अपील करेंगे? 2 दिन और बाकी। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रभाग क्रमांक 14 के सभी मेरे माँ बहनों को और जितने भी बूढ़े बुजुर्ग नौजवान जो भी है, मेरा ये बोलना है कि मैपिंग करके लो, के अंदर डरने की बात नहीं है। हम लोग हैं यहाँ पर, इब्राहिम भाई है, तौसीफ भाई है, नदीम भाई है, हम 4 लोग हैं। इंशाल्लाह जैसा आप लोगों ने हमको चुन के दिए, इंशाल्लाह आपके खिदमत में 5 साल हम इंशाल्लाह हाजिर रहेंगे। और इंशाल्लाह हमारा तो ये कहना है कि हम जिंदा है जब तक खिदमत करते रहेंगे। और इंशाल्लाह ये तो हो गया मैपिंग का। आगे भी और कुछ प्रॉब्लम आ गए, राशन कार्ड हो गए, हॉस्पिटल हो गए, क्या बोलेंगे, पेंशन हो गई बेवाओं की, अपंगों की, और जो भी हमसे हो सका इंशाल्लाह वार्ड क्रमांक 14 के लोगों को हम कोऑपरेट करते रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे। और
इंशाल्लाह इसी के साथ आप लोग हफ्ता और इतवार 2 दिन बाकी है, इंशाल्लाह आप आइए वहाँ पर, और जो भी मैपिंग जो रहे वाले है वो आकर पूरा भरपूर फायदा उठाइए। इंशाल्लाह मैं वार्ड नंबर 14 के लोगों को इतना ही कहना चाहता हूँ, आप आइए। अस्सलाम वालेकुम।